मेरा वेट 80 केजीज तक हो गया 9th मंथ तक। यस 80 केजीज। क्या उसने बोला कि नहीं ये आपके साइज़ की नहीं, तो मैंने बोला नहीं मुझे आ जाएगी। उसने इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं वेट लॉस के बारे में बात करने वाली हूँ। वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। यस, फैट लॉस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ठीक है। तो ये लेडी है, वो हॉस्पिटल गई थी वेट लॉस करने के लिए और वो ऐसे वापस आई है। तो क्या आप सोच सकते हो आपकी ज़िंदगी बड़ी है या आपका वेट बड़ा है, आप सोच ही सकते हो। और अगर ये फ़ैट लॉस हमें प्रेगनेंसी के बाद करना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रेगनेंसी के बाद ही इतना वेट क्यों बढ़ जाता है सबका? मैं बताती हूँ। प्रेगनेंसी में ना गाइस कई सारे हार्मोनल चेंजेस से हम गुजर रहे होते हैं और इतनी सारी क्रेविंग्स, लाइक दिन रात हम बस खाते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी कोई मिस्टेक नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और फैट बढ़ जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहूँगी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है, टचवुड, लेकिन लाइक मेरे ट्विन्स थे एक्चुअली। ये कहानी मैं आपको थोड़ा अब भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। अभी मेरी एक ही बेटी है, ठीक है। हुआ ये था कि 5th मंथ तक मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लाइक थोड़ी सी एक्टिव भी थी मैं और वॉक वगैरह कर रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी मैं 4-5 मंथ तक थोड़ा थोड़ा। तो फिर 5th मंथ के बाद मेरा वेट फिर भी ठीक था 5th मंथ तक। 5th मंथ के बाद जो मेरा वेट बढ़ना चालू हुआ ना, मैं तो एकदम ऐसे हो गई थी, लाइक आप देख सकते हो इस फोटो में। मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, चलो मैं खा रही थी रात को ये वो, पूरा बाहर का भी मेरे डाइट में इंक्लूड था कि बाहर का भी खा लो घर का भी खा लो, फिर भी पेट नहीं भरता था, आप तो सोच ही सकते हो। तो ऐसे करते करते मेरा जाता था और मैं वर्किंग भी थी, घर से काम कर रही थी, तो भूख तो लगनी है अब। तो ऐसे खाते खाते मेरा वेट 80 केजीज तक हो गया 9th मंथ तक। यस 80 केजीज, कैन यू इमेजिन। तो उसके बाद हुआ ये कि ठीक था, फिर भी डिलीवरी के बाद वो अराउंड 74-75 आ गया था। फिर डिलीवरी के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब कुछ नहीं। तो सी सेक्शन जब आपका होता है तो डॉक्टर्स थोड़ा सा अलाउ नहीं करते एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो और भी मेरा वेट लॉस रह गया कि चलो ठीक है। एक दिन हम लोग ऐसे ही टहलने चले गए, तो उधर मुझे एक ड्रेस दिख गई, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब ऑसम सेक्सी सी ड्रेस थी। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, मुझे कपड़े इतने पसंद है कि मैं जो दिखा मतलब देखने तो चली ही जाती हूँ, लू भले ही नाम है। तो देखा मैंने, तो वो लेडीज़ कहती है कि ये तो आपके साइज़ की नहीं है मैम। तो मैंने सोचा नहीं ये तो मुझे आ जाएगी, मतलब मैं उस धुन में थी कि नहीं मैं तो पहले जैसी हूँ। तो उसने बोला कि नहीं ये आपके साइज़ की नहीं, तो मैंने बोला नहीं मुझे आ जाएगी। उसने इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस उधर गिर गया। मैंने बोला कुछ तो झोल है, मतलब मेरे उस टाइम में दिमाग में क्लिक हुआ कि कुछ तो चेंज करना चाहिए अब। तो मैंने जाके अपना वेट चेक किया, इट वॉज अराउंड 75-76। तो आई वॉज लाइक ज़ीरो स्टेमिना के साथ मैं उठी, मैंने स्टार्ट किया वॉकिंग, योगा, ये सब मैंने इंक्लूड किया। सुबह मैं उठती थी, जो मेरा पहले का रूटीन था प्रेगनेंसी से, वो मैंने फॉलो किया, वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं उठती थी सुबह, अगर नहीं हुआ तो 8-9 बजे तक तो उठ ही जाती थी, बेबी रहती थी तो वो उठा ही देती थी मुझे। तो उठ के पानी वगैरह पीती थी, टॉक्सिन्स वगैरह अपने चले जाते, पानी बहुत पीना चाहिए, सुबह उठ के 2 ग्लास एटलीस्ट पानी पीजिए। फिर बाद में नाश्ता करती थी, पोहा उपमा हो गया, ये सब नाश्ता करती थी। फिर तो दोपहर के खाने में मैं रोटी सब्जी की मात्रा में थोड़ी सी ज़्यादा रखती थी और रोटी की कम, और दाल चावल अपना हो गया, छाछ हो गया, ये सब बेनिफिशियल है आपके लिए बहुत गाइस। तो ये इंक्लूड कीजिए आपके खाने में प्रेगनेंसी के बाद। और लड्डू जो हमारी मम्मीज़ देती है वो मैं खाती थी। प्रोटीन मेरे लाइक कैल्शियम के तो चालू ही थे, गोली वो मैं लेती थी। फिर बाद में शाम को थोड़ा सा वॉक करती थी, योगा मैंने इंक्लूड कर दिया था अपने डेली लाइफ में, मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 मेरा वेट अब हो गया है 48, कैन यू इमेजिन। यस 48, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप सोचो, बस सोचने की देर है, आप सोचो, ठीक है,
हो जाएगा, सब कुछ होता है लाइफ में, कुछ ऐसे इम्पॉसिबल जैसे कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, नींद अच्छी लो, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी बेबी सो रही है तो आप सो जाओ, जब आपकी बेबी उठी है उसको संभालो, किसी की हेल्प लो, हेल्प ज़रूर लीजिए। और बस इतना ही है। और स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर दीजिए। मानती हूँ कि आपको स्ट्रेस तो आता ही है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब बेबी और इसका सब होता है, सब घर का स्ट्रेस होता है और भी बहुत कुछ होता है, तो वो सब थोड़ा कम कर दीजिए, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो फिर कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगले वीडियो में हम मिलेंगे ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय।